हेलो डिफेंस लिसनर्स, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं इंडिया के सबसे लेटेस्ट डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन INS वागीर के बारे में। प्रोजेक्ट कलवरी क्लास सबमरीन के तहत बनने वाले 6 सबमरीन में से ये 5th सबमरीन है जिसे आज इंडियन नेवी में शामिल कर लिया गया है और 24 मंथ के अंदर इंडियन नेवी में इंडक्ट किया जाने वाला ये 3rd सबमरीन है। इस सबमरीन को सैंड शार्क यानी कि INS वागीर बोला गया है, जिसका मतलब होता है स्टेल्थ एंड फियरलेस। वैसे तो जितने भी कलवरी क्लास के सबमरीन हैं उसे साइलेंट किलर बोला जाता है, मतलब कि ये सबमरीन सिर्फ स्टेल्थी ही नहीं बल्कि बेहद ही साइलेंट हैं। और इसका फायदा ये है कि ये सबमरीन एनिमी के इलाके में आसानी से घुसपैठ कर सकते हैं, साथ ही एनिमी के बेहद ही क्लोज जाकर एक साइलेंट शार्क की तरह अटैक कर सकते हैं। इंडियन नेवी को ऐसे 6 सबमरीन मिले हैं जिसे फ्रांस से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत मजगांव डॉक लिमिटेड में बनाए गए हैं, जिनमें से 4 सबमरीन INS कलवरी, खांडेरी, करंज और वेला ऑलरेडी इंडियन नेवी में एक्टिव हैं। वहीं INS वागीर को आज डिलीवर कर दिया गया है और जो लास्ट सबमरीन है INS वागसीर वो अपने सी ट्रायल में है और इसे इस साल के अंत तक इंडियन नेवी में इंडक्ट कर लिया जाएगा। इंडियन नेवी और इंडियन गवर्नमेंट चाइनीज खतरों को देखते हुए इंडियन सबमरीन फ्लीट के नंबर को इंक्रीज करने के लिए एडिशनल 3 और कलवरी क्लास के सबमरीन का ऑर्डर दे सकती है, जिसको लेकर एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्च में जब फ्रांस के राष्ट्रपति इंडिया आएंगे तो उनसे इसके ऊपर बातचीत की जा सकती है और उसके बाद इसके ऑर्डर दिए जा सकते हैं। अगर अभी मौजूदा इंडियन नेवी के सबमरीन फ्लीट की बात करें तो इंडियन नेवी टोटल 18 सबमरीन को ऑपरेट कर रही है, जिसमें जर्मनी से लिया गया 4 सिसुमार क्लास का सबमरीन, रशिया से लिया गया 7 सिंधु घोष क्लास के सबमरीन, फ्रांस से लिया गया 5 कलवरी क्लास के सबमरीन और इंडिया द्वारा इंडिजीनियसली बनाया गया 2 न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन INS अरिहंत और INS अड़ीघाट शामिल हैं। इसके अलावा एक कलवरी क्लास की सबमरीन अपने सी ट्रायल में है। वहीं इंडिया द्वारा 4 SSBN को इंडिया में ही बनाया जा रहा है। वहीं 6 न्यूक्लियर क्लास की सबमरीन और 3 कलवरी क्लास की डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन का ऑर्डर और दिया जा सकता है। अगर हम INS वागीर की बात करें तो ये वर्ल्ड के बेस्ट ऑफ द सेंसर से इक्विप्ड किए गए हैं, जो कि एडवांस वर्जन ऑफ कॉम्बैट, एडवांस वर्जन ऑफ सोनार और एडवांस वर्जन ऑफ रडार सिस्टम से लैस है और इन सभी सिस्टम्स को इंडिया द्वारा इंडिजीनियसली ही डेवलप किए गए हैं। ये सबमरीन कुछ ऐसे वायर गाइडेड टॉर्पीडो और सरफेस टू सरफेस मिसाइल से इक्विप्ड है जो कि एक लार्ज एनिमी फ्लीट को अकेले ही न्यूट्रलाइज करने में सक्षम है। इसके अलावा एनिमी के एरिया में स्पेशल मिशन को कंडक्ट करने के लिए ये सबमरीन मरीन कमांडोज को भी लॉन्च कर सकता है। वहीं स्टेल्थ मोड में शिफ्ट होने के लिए इसमें लगे 4 डीजल इंजन इसमें मौजूद 360 बैटरी सेल को क्विकली चार्ज करने में सक्षम है और ये सबमरीन एक बार में 50 डेज तक पानी में रहकर अपने ऑपरेशन को कंडक्ट कर सकता है। ये सिर्फ अपने साथ एडवांस टॉर्पीडो, एडवांस एंटीशिप मिसाइल ब्रह्मोस, एडवांस एंटी एयर मिसाइल माइका और 30 माइन को कैरी करने में सक्षम है, जो एनिमी एरिया में तबाही मचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इस सबमरीन का डिस्प्लेसमेंट 1615 टन, लेंथ 67.5 मीटर, बीम 6.2 मीटर, हाइट 12.3 मीटर और ड्रॉट 5.8 मीटर का है, जो कि सबमर्ज्ड कंडीशन में 37 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल सकती है। वहीं इसकी रेंज सरफेस्ड कंडीशन में 12,000 किलोमीटर और सबमर्ज्ड कंडीशन में 1020 किलोमीटर का है। वहीं इस सबमरीन को 8 ऑफिसर्स और 35 सेलर्स द्वारा सेल किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी।